बुझे तो बुझे लाल बुझक्कड़ कहावती कहानी। ये कहानी बहुत साल पहले की है। एक भानपुर नाम का गांव था। उस गांव के लोग मछली खाने के बहुत शौकीन थे, इसलिए उन्होंने अपने गांव में एक बहुत बड़ा सा तालाब बनवाया था और उसमें बहुत सारी मछलियां डाल दिए थे। एक दिन दोपहर में एक सूअर कहीं से आकर उस तालाब में घुस गया और तालाब में लोट लोट के मज़े करने लगा। दूसरे दिन जब गांव वाले उस तालाब में मछली पकड़ने के लिए गए तो उन्हें यह सूअर दिखा। उस गांव के लोग कभी भी सूअर नहीं देखे थे। जब उन्होंने सूअर को देखा तो एकदम से चौंक गए। वे सोचने लगे कि ये कौन सा जानवर है। बहुत सोचने पर भी ये तय नहीं कर पाए कि वह क्या चीज़ है। अंत में उन लोगों ने उसे राजा के पास ले जाने का फैसला किया और फिर उसे अच्छे से जाल में बांधकर दरबार में राजा के सामने ले गए। राज दरबार लगा हुआ था, सारे मंत्रीगण बैठे हुए थे और उसमें कुछ पंडित भी शामिल थे। मछुआरों ने इस सूअर को लाकर राजा के सामने खड़ा किया और उसे पकड़ने की सारी कहानी सुनाई। राजा ने भी कभी सूअर नहीं देखा था। वे भी उसे देखकर चौंक गए कि ये कौन सा जानवर है और आज तक मैंने नहीं देखा। उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा, तुम लोग बताओ कि ये कौन सा जानवर है। एक मंत्री ने उसे बहुत अच्छे से सोच विचार कर कहा, महाराज, यह एक हाथी है। क्योंकि पहले यह विशाल हाथी था, फिर घिसते घिसते छोटा हो गया। राजा ने फिर पंडितों से पूछा कि इस बात पर उनकी क्या राय है। पंडितों ने कहा, महाराज, यह एक चूहे की जाति है। पहले यह छोटा चूहा था, बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया है कि अब इसे सारे चूहे अपना राजा मानते हैं। राजा ने बोला, ठीक है, आप सभी अपनी अपनी राय तो दे दिए, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि ये हाथी है और चूहा कैसे है, कोई और जानवर क्यों नहीं। इसके बारे में आप लोग मुझे समझाइए। मंत्रियों ने कहा, देखिए महाराज, हाथी की तरह इसके भी मुंह में से 2 दांत निकले हुए हैं। इससे यह साबित होता है कि यह एक छोटा हाथी है। तभी पंडितों ने कहा, नहीं महाराज, इसके कान चूहे के तरह और पैर हाथी की तरह ना होकर चूहे की तरह, इसे साफ साफ साबित होता है कि ये चूहे की जाति का है। जब दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े रहे और कोई सही निर्णय ना हो सका तो राजा ने पंडित लाल बुझक्कड़ को बुलाने का आदेश दिया। लाल बुझक्कड़ को राज दरबार में बुलाया गया। उन्होंने उस सूअर को बहुत अच्छे से देखा और राजा से कहा, महाराज, इन लोगों का उत्तर सही नहीं है। इसकी पहचान करने का सही तरीका यह है कि इसे उसी तालाब में छोड़ दिया जाए जहां हम लोग मछलियां पालते हैं। यदि यह पानी में तैरने लगता है तब यह मछली है, और यदि यह उड़ जाता है तो यह बगुला है, और यदि यह पानी से बाहर निकलकर ज़मीन पर आ जाता है तो यह एक ज़मीन पर चलने वाला केचुआ माना जाएगा। उनकी बात सुनकर राजा और राज दरबार में बैठे सभी लोग खुश हो गए और लाल बुझक्कड़ की ताली बजाकर उसका सम्मान करने लगे। इसी प्रकार फिर उस गांव में एक बार रात के समय एक हाथी आया। सुबह जब गांव के लोग अपने अपने घर से खेतों में काम करने के लिए निकले तो देखा कि ज़मीन पर एक बहुत बड़ा किसी के पैर के निशान था। उसे देखकर गांव के लोग डर गए कि हमारे गांव में कोई राक्षस तो नहीं आ गया, क्योंकि उन लोगों ने कभी इतना बड़ा पैर का निशान पहले कभी नहीं देखा था। वे लोग अपना सारा काम धाम छोड़कर राजा के पास गए। राजा से कहा कि महाराज, लगता है हमारे गांव में कोई राक्षस आ गया है। हम लोग ने उसके बड़े बड़े पैरों के निशान देखे हैं। राजा तुरंत उस पैर के निशान को देखने के लिए अपने मंत्रियों को साथ लेकर चल दिए। जब राजा और उनके मंत्री वहां गए तो उस निशान को देखा और डर गए। उन्होंने बहुत कोशिश की उस पैर के निशान को पहचानने की, लेकिन न राजा और न उनके मंत्री ही समझ पाए कि ये किस जानवर के पैर का निशान है। अंत में लाल बुझक्कड़ को बुलाया गया। लाल बुझक्कड़ आया और उस निशान को देखकर बताया कि देखिए, आप लोग डरिए मत,
मुझे लगता है कि रात के समय में कोई जानवर अपने पैर में चक्की बांधकर इस रास्ते से गया होगा। उसी का ये निशान है। उसकी बात सुनकर फिर से सब एक बार उसकी प्रशंसा करने लगे और फिर वह वापस अपने अपने घर चले गए। लाल बुझक्कड़ इसी तरह ने निर्णय करने वाले होते हैं और समाज में चर्चा के विषय बने रहते हैं।